हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को एक ही चरण में राज्य की सभी 90 सीटों पर मतदान होंगे, जिसका परिणाम 4 अक्टूबर को आ जाएगा। यानी पार्टियों के लिए समय 45 दिन से भी कम का रह गया है और तैयारी बहुत करनी है। मतदान की तारीखों के बाद से आधिकारिक तौर पर चुनावी बिगुल बज गया है। हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है और इसकी बानगी हमने लोकसभा चुनाव के परिणामों के रूप में भी देखी, जिसमें पिछली बार क्लीन स्वीप कर रही बीजेपी सीधे 50% सीटों पर चुनाव हार गई। जाहिर है कि इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव कैसा रहने वाला है और इस पर सर्वे क्या कहते हैं। 90 विधानसभा सीटों के राज्य हरियाणा में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। 2019 में चुनाव की बात की जाए तो भाजपा को 40 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें, जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें और 9 सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने जेजेपी के सहयोग से राज्य में सरकार बनाई। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी में बगावत के कारण पार्टी के कई विधायक भाजपा के साथ मिल गए। 2024 के चुनाव का अनुमान लगाया जाए तो राज्य में इस बार भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। इस बार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 33 से 38 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जेजेपी करीब 3 से 8 सीटों पर जीत सकती है और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जा सकती हैं। यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस को 38 सीटें तब मिलने की उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब अगर कांग्रेस को इतनी ही या इस अनुमान से ज्यादा सीटें मिलती है और आम आदमी पार्टी कुछ सीटों को फतेह कर जाती है, तो जाहिर है कि परिणामों के बाद दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, जो बीजेपी को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतने पर ही समाप्त नहीं होती। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता दल के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन सकी, जिसकी वजह से बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। अब क्योंकि अनुमान है कि जेजेपी को करीब 8 सीटें तक मिल सकती है और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला पुराने गिले शिकवों को याद रखते हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी उम्मीद थोड़ी कम ही है। अनुमान है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को करीब 35.2% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% मत मिलने का अनुमान है। 20.8% वोट शेयर आ सकता है। इसके अलावा 38% लोगों का कहना है कि चुनाव में जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा भी रहेगा। वहीं 43% लोगों ने इस पर ना में जवाब दिया और 19% लोग हाँ ना के बीच में रहे। नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी राज्य में 40% लोगों की पसंद है। वहीं 24% लोग उन्हें पसंद नहीं करते। 21% लोग उन्हें औसत रेटिंग देते हैं और 15% लोग उनके काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। हरियाणा का चुनाव देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव की स्थिति तय कर सकता है। अब 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि राज्य में किसकी सरकार बन रही है। पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को मिले